के पूरे पंजाब के जो सोशल सिक्योरिटी के रजिस्टर मजदूरों ज्यादा की गई जाके कुरानदाजी 29 अप्रैल होनी चाहिए। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी अगर रहेगा तो साडा महकमा तबाह बर्बाद हो जाएगा। 3 दिन पहला भी असली इजलास सुना कि सनतकार कहते हैं कि जनाब रियासत की जिम्मेदारी है कि सोशल सिक्योरिटी को बचाने को चाहता है कि सोशल सिक्योरिटी का अदारा ही खत्म तबाह बर्बाद कर दिया जाए। साढ़े अरबा रुपए पे होने मैं उम्मीद करांगा कि साथी जेडे ने वो भरपूर तरीके दे नाल अज जिहड़ा लाया अमल बनाया गया। फैसलाबाद दीयां तमाम लेबर तंजीमां इस दिन इहदे नाल खड़ियां होणगीਆਂ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी के हवाले नाल उस तरह तो असी नहीं, क्योंकि फैडरल डिपार्टमेंट आ, लेकिन पूरे पाकिस्तान दे जिस तरह मौजूदा हुकूमत IMF के एजेंडे के उत्ते पेंशन रिफॉर्म्स और बाकी सारिया चीज़ां कर रही है और पंजाब के लीव इनकैशमेंट और ग्रैजुएटी वगैरह उत्ते कट लगाया है 40% के करीब। जिन्नी देर तक असी सारे मिल के जदोजहद नहीं करांगे उन्नी देर तक कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। और पंजाब के लाहौर की सतह पर जिस तरह पंजाब लेबर कोड नूं किया जा रहा, थोसिया जा रहा मजदूरों के उत्ते, इस तरह उन्हें जी नवी गल रामे साहब और बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं कि वो राशन कार्ड जो मजदूरों को तकसीम करने साढ़े को ऑलरेडी जो EOBI और वर्कर वेलफेयर बोर्ड के कोल जो पैसा है उसे ही खर्च करना चाह रही है, कोई अलहदा तो अपने कोलों बजट का हिस्सा नहीं बना रही। तो मैं समझना वा कि बड़ी शर्मनाक गल है। तो जिस तरह पंजाब लेबर कोड नूं दोस्तों ने रजिस्टर किया है, इस तरह असी इस सोशल सिक्योरिटी और पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जोड़ा पैसा है जोड़ा गौरमेंट राशन कार्डों के उत्ते और मुख्तलिफ दोस्तों को नवाजना चाह रही है, वो वास्ते असी भरपूर मदद करांगे और इस तरह की एक तहरीक बनावांगे। बहुत शुक्रिया। मेरे एक एक बंदे ने करने गुजारिश है मेरे तो पहले गुफ्तगू फरमा रहे सन रामे साहब के बाबा जी, जेड़ी भी गुजारिश जड़ा हुक्म इन्हें फरमाया पहले भी लेबर के मामला ना तजर्बाकार तो जरूर, लेकिन पहली दफ़ा हुकूमत दे विच हुंदिया पहली दफ़ा 70 साल दे विच कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत होवे ते ओहदे विच लेबर के मामलात हुकूमती मामलात चलन ते लेबर के जोड़े मुस्लिम लीगी ने उन्हां दे नुमाइंदे बैठ के ते तमाम मजदूर जोड़े नुमाइंदे ने उन्हां अपने विच बुला के ते उन्हां दियां जेड़े भी अहकामात ने सुनन ते उन्हां नूं कहन कि यह हुकूमत कर रही है, तुसी अपने जेड़े तजावीज़ ने अगर तुसी मुखालफत करदे हो इहदे हक चो तो अपना बयान जिहड़ा इहदे च बैठ के करो। पहली दफ़ा ही स्टैंडिंग कमेटियां बनाईयां गईयां ने जी, ये इतनियां ताकतवर पंजाब असैम्बली कि पहली दफ़ा 70 साल दे विच स्टैंडिंग कमेटी पहले भी काम करती हुंदी सी, लेकिन तमाम तर इख्तियारात जोड़े ने स्पीकर साहब को होंदे सन, लेकिन इस दफ़ा जो बनाई गई है मुकम्मल बाइख्तियार रामे साहब बाबा सरवर जी और दूसरे दोस्त जोड़े ने वो इस गल्लां दे गवाह ने कि असी अपने दोस्तों को बुला के ते जिहड़ी तजावीज़ ने उत्थे जी हजूरी की कोई गल नहीं हुंदी, उत्थे मजदूर दे हक की गल, मजदूर दे इतमाद की गल, मजदूर दे नां दे नाल जेड़े भी पैसे इकट्ठे हुंदे ने उन्हां नूं मजदूरां दे उत्ते इस्तेमाल करन दी गल, ते यह जिहड़ी गल है पहली दफ़ा। लेकिन मेरी गुजारिश है तुसां दोस्तां दे अगे, जिस तरह अज देर नाल इजलास मुनक़द होया, असी जिहड़े हुकूमत च रह के हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं, मजदूर दोस्तां की मजदूरी की गल कर रहे हैं, साडियां जिहड़ियां नुमाइंदा तनजीमां ने उन्होंने भी इलाकाई या दूसरियां चीज़ां छड्ड के ते इस गल नूं अपनी आवाज़ नूं उत्थे बुलंद करना चाहिए जिस वेले उहदी जरूरत होवे। अगर वो चीज़ां मंजूर हो जान, सानूं भी हुकूमत फिर आंदी है कि भाई जिन्हां दा काम है उन्हां दी तो आवाज़ सुनाई को नहीं दे रही, तुसी हुकूमत हुंदियां जिहड़ी तुहाडी पॉलिसी है सिर्फ तुसी मुखालफत करनी है इसकी। मेरी गुजारिश है तुसां दोस्तां दे अगे कि असी तुहाडे बाजुआं च असी तुहाडे नाल आ, असी अपने मजदूर साथियों के नाल हाँ। तजर्बा जिंदगी का जिदन तुसी 60 साल पहले आए सो, कुछ 60 साल पहले तुसी पूरे कवानीन नहीं सन सीखे। तमाम किसी भी साथी की जद्दोजहद का कोई ना कोई दिन पहला हुंदा है। शहजाद अनवर साहब ते सरदार खालिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर फेडरेशन की नुमाइंदगी करदे होया
ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਸ਼ਾਨਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਣੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मेन एजेंडा है वो तो सोशल सिक्योरिटी और वर्कर वेलफेयर फ़ंड के हवाले से, जैसे रामे साहब ने बताया, बात यह है जी कि ये जो इदारे वर्कर्स के हैं इनको तमाम हुकूमतें बजाय उसमें कोई कंट्रीब्यूट करने के कोशिश करती हैं कि वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। आपको याद होगा कि EOBI में वो एक गोंदल साहब आए थे चेयरमैन, तो उस ज़माने में हमने अपनी पूरी तहकीक की थी और रिपोर्ट भी लिखी थी, तो तकरीबन 50 अरब रुपए के करीब उन्होंने घपला किया था। जायदादें जो हैं ख़रीदी गई डबल कीमत पर और उस पर उन्होंने उसमें अपने नसब ने मिल के पैसे बनाए। तो पहली तो मेरी गुजारिश ये है कि ये इदारे चूँकि वर्कर और एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन से हैं, इसलिए इनकी जो गवर्निंग बॉडीज़ या BOT बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनमें 40% वर्कर की नुमाइंदगी होनी चाहिए, 40% एम्प्लॉयर की और सिर्फ 20% गवर्नमेंट की होनी चाहिए, सिर्फ उनकी एक उसको रेगुलेट करने के लिए, ना कि वो उस पर इस तरह बैठ जाए सारा ये। और ये सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये सूबाई सतह तक ये कर भी दिया है कि 40% वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स और 20% जो है ना वो गवर्नमेंट की नुमाइंदगी हो, ताकि इसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स की आवाज़ जो है वो ज़्यादा मौसर और डिसीजन मेकिंग पावर उनके साथ ज़्यादा हो। और दूसरी मेरी इसमें गुजारिश ये है कि ये इसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में या गवर्निंग बॉडी में जिन लोगों को नुमाइंदगी दी जाती है उनको फेडरेशन से रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए। जो भी रजिस्टर्ड या सही फेडरेशन जिनको समझते हैं उनसे पूछा जाए कि आपके अपनी फेडरेशन से कौन से ऐसे बेहतर बंदे हैं जो इन इदारों में हम जिनको करें। ये जो सवाबदीदी इख्तियार है कि जो भी गवर्नमेंट आए अपनी मर्ज़ी के लोग रख ले इन इदारों की गवर्निंग बॉडीज़ में, उससे भी बड़ी कबाहत है, क्योंकि वो लोग वर्कर की बजाय गवर्नमेंट को खुश करने में लगे रहते हैं। तो दूसरी हमारी ये सजेशन हो। तीसरी बात यह है जी कि किसी भी सूरत आप हज़ारा नई स्कीमें बनाएं, लोगों के वेलफेयर का काम करें, लेकिन अपने फ़ंड से करें। हालांकि EOBI में हमारा ये लॉ है कि मैचिंग ग्रांट गवर्नमेंट देगी, आज तक किसी गवर्नमेंट ने कोई मैचिंग ग्रांट नहीं दी। दे ना ताकि हमारी पेंशन बढ़े। हम हमारी आज भी जो है ना 10,000 हम ले रहे हैं अपना EOBI की पेंशन, क्यों नहीं बढ़ रही कि उसमें मैचिंग ग्रांट नहीं दे रही गवर्नमेंट। तो दे ना सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अपना हिस्सा डाले। और आप जो भी नई स्कीमें वेलफेयर की बनाना चाहते हैं हम खुश हैं, खूब खुद करें, लेकिन अपने बजट से करें ना। जो आपका बजट होता है अपना सालाना, उसमें उनको करें, ना कि इन इदारों में, क्योंकि इनके अपने रूल और रेगुलेशन है और ये रजिस्टर्ड है वर्कर इसमें बाकायदा जो बेनिफिशरीज़ हैं। तो इसलिए इनको इस सिलसिले में इस्तेमाल ना किया जाए। इसलिए हम बिल्कुल इसकी मुखालफत करते हैं कि इन इदारों के फंड से ये आप नई स्कीमें बनाएं। हाँ बिल्कुल बनाएं, हम उसमें बिल्कुल रुकावट नहीं, खुश होते हैं। बेशक आप महंगाई अलाउंस दें, कुछ दें, लेकिन अपने जो बजट है आपका उस बजट में से दें। तो हम जनाब इसमें जो भी मुश्तरका लाया अमल बनेगा, हमारी फेडरेशन पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन आपके साथ होगी। भरपूर तरीके से हम इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। बहुत मेहरबानी। इन्होंने थोड़ा जाना भी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बात कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि अभी चौधरी यकूब साहब ने और रामे साहब ने बातें की हैं, तो टाइम भी 1 मिनट है, तो मैं जो भी रामे साहब ने कहा उसको सेकंड करता हूं और यकूब साहब ने जो कहा उसको भी सेकंड करता हूं। तो मैं इसी के साथ हम हर तरह पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन हर तरह से इस फोरम के साथ है। जो भी आपका इक़दाम होगा हमें अपने साथ शाना बशाना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बस एक ही है कि मज़दूरों के पैसे हुकूमत इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। ज़ाती तशहीर के लिए पंजाब गवर्नमेंट बादशाही हुक्म तो जारी कर रही है और लेकर ये नहीं समझ रही कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इस वक्त मज़दूरों, मेहनत कशों, मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो उनका रवैया है वो ये बता रहा है कि 1886 की तारीख दोहराने का वक़्त आ चुका है। 1886 शिकागो के वाक़यात को ज़रूर दोहराएंगे और इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। मेरा नाम नसीरुद्दीन हमायूं मलक है। मेरा तल्लक आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान से है। मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम इस हक़ में हैं कि ये तो है ही पैसे मज़दूरों के जिसकी को इस्तेमाल करके ये ज़ाती तशहीर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी मज़म्मत करते हैं और जो मुलाजमी के साथ पंजाब में हुकूमत पंजाब का रवैया है उसकी भी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप जो भी फैसला, हम इसकी मज़म्मत करते हैं, इसके ख़िलाफ़ हैं हम जो भी ये इस वक्त इक़दाम कर रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ये फ़ोरम जो भी फ़ैसला करेगा इंशाअल्लाह ताला आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन रजिस्टर उस पर अमल करेगी और आपके शाना बशाना होगी और पूरे पाकिस्तान में आपकी आवाज़ को बुलंद करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाले तो तशरीफ ले आए ने, साढ़े बहुत अच्छे साथी ने। नहीं भट्ट साहब, जुल्फ़िकार साहब तुसी बात कर। नहीं भट्ट साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद नईम भट्ट है। मैं जनरल सैकटरी हाँ शहीद इंजीनियर गुजरांवाला तो। मैं भरपूर मजम्मत करना वा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इस फैसले की कि वर्कर वेलफेयर फंड के विचों ते सोशल सिक्योरिटी के विचों मजदूरों का पैसा जिहड़ा ना वो लगाया जाए। हाँ, अच्छी गल है, राशन कार्ड देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने कोलों देंदी है तो बहुत अच्छी गल है, मजदूरों को इसका फायदा होएगा। दूसरा मैं गल करना वा कि सोशल सिक्योरिटी के विच ते अजे अपने अदारे की चीज़ां पूरियां नहीं है। गुजरांवाले दे विच 4 स्पैशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। अरसा दराज तो 3-4 साल तो 4 स्पैशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। एक्सरे मशीन साढ़े को डिजिटल 2 महीने तो आई पई है, अजे तक चल नहीं सकी, जिहदा बार-बार कमिश्नर साहब ने भी कहा गया है तो एडवाइजर साहबान ने भी कहा गया है, तो अजे तक मशीन नहीं चली। उसकी वजह तो साढ़े MS साहब एक उन्होंने हटा के दूसरे MS भी लियाते, अजे तक वो नहीं चला सके। साढ़े को मैडिसन अजे पूरियां नहीं है और मुलाजमा साढ़े को बहुत घट ने। वर्कर वेलफेयर बोर्ड में चाहिए, वर्कर वेलफेयर बोर्ड में चाहिए पहलों मैरिज ग्रांट, डैथ ग्रांट, स्कॉलरशिप वर्करां देवे तो इलाज मुआलजे दी सहूलतां जिहड़ा है ना सोशल सिक्योरिटी का महकमा देवे, फिर जिहड़ा ना इन्हां दे विच पैसा डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। जुल्फ़िकार अली, जनरल सैकटरी आल कसूर पावर लूम वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड कसूर। जनाबे अली, असीं ख्यालां दे विच हवावां दे विच ते गल नहीं करते। तुसीं बड़ी अच्छी गल फरमाई है। मुस्लिम लीग ने 70 सालां दे विच पहली दफ़ा ये प्रोग्राम बनाया, स्टैंडिंग कमेटी बनाई है। असीं हवावां च गल्लां नहीं करते। साडे कसूर दे विच 2020 दे विच एक हस्पताल कायम किया सोशल सिक्योरिटी ने, जिहदा बजट इन्हां ने रखिया 35 लाख रुपए सालाना। 7000 OPD उदों हुंदी सी रोज़, एक महीने की 7000 OPD। महीने का बजट बनता सी 2,91,666 रुपए। 7000 OPD नूं तुसीं तकसीम करो तो 39 रुपए की एक मरीज़ नूं दवाई लभदी है। 6 में इहो जे महकमे दे उत्ते जिहड़ा अजे भी कोशिश करदा पिया है कि असीं मजदूरां दे पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ राशन कार्ड बनाइए, सानू दवाइयां तो पूरियां दिओ। ज़िले कसूर दे विच
47,000 ਵਰਕਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 9,000 OPD ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? 58 ਲੱਖ ਦਾ 4,83,333 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ? 60 ਰੁਪਏ ਦੀ। 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿਓ? ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ 48 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ 24 ਕਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 521.59 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਨੂੰ ਅਵਲ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 521.59 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 148 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 20 ਕਮਰੇ ਨੇ, 50 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ 521.59 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਇਆ ਖਤਮ ਕਰ ਜਗੇ, ਖਾ ਜਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। 47,000 ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲੇਬਰ ਸਕੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਰਿਜ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਡੈਥ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 47,000 ਵਰਗ 4 ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਿਗਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਲਟਕਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆਲਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜ਼ਰਾ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਲੈ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੈਂਟਿਕ ਲੈ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਵੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। प्रेसिडेंट पंजाब वुमेन डेवलपमेंट कारपोरेशन CBA रजिस्टर्ड जी ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰ ਡਾਪਲਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੱਕਿਆ ਨੂੰ ਸੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ECG ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ। CTG ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ CTG ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਡਲਟ ਓਰਲ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ENT ਅੱਖ ਨਾਕ ਗਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। LFT ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਗਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। LFT RFT ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਧਾ ਕਿ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਜੋਸਕੋਪ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ सभी दोस्तों का नमस्कार कर रहे हैं। साढ़े हर दिल अजीज अरशद अंसारी साहब साढ़े दरम्यान मौजूद ने ते मजदूर आओ एक मैं तुहानू अर्ज करा, साढ़े कोल मीडिया कोल अगर कोई असासा है, अगर कोई काम का बंदा है, अगर कोई नगीना है तो वो सिर्फ अरशद अंसारी। 13 वरी मीडिया का नुमाइंदा सिर्फ सदर लोहार प्रेस क्लब नहीं, साढ़े सैकटरी जनरल ने PSU जेल की साड़ी क्यादत ने इन्हों गुण आते हैं कि वर्करां के काम किवें करवाने, इन्हों असी मतलब GI को कहते हैं। साड़ी खुशबख्ती है कि साड़ी इस जंग के साड़ा एक कप्तान साढ़े नाल है। मैं रिक्वेस्ट करांगा कि असी अरशद अंसारी साहब की गल करने के बाद वाली दवाई उत्थे कोई नहीं हैगी। ब्रिंजोस्कोप मेदे ते वाश करने वाली दवाई उत्थे कोई नहीं हैगी। PCR जेड़ा हेपेटाइटिस C का टेस्ट हुंदा है वो उत्थों अज तक नहीं होया। सैमन अज तक उत्थे टेस्ट नहीं होया। आई स्पैशलिस्ट उत्थे कोई नहीं, चाइल्ड स्पैशलिस्ट उत्थे कोई नहीं, मैडिकल स्पैशलिस्ट उत्थे कोई नहीं। 3 गायनाकोलॉजिस्ट उत्थों नस गईयां ने कि इत्थे सानू कोई चीज़ ही नहीं देंदे। मैं सारे हौसले पे रखना चाहना कि इन्हां चीज़ों तो बगैर हस्पताल हुंदा है। इस पाकिस्तान का 8वां अजूबा कसूर दे विच जिन्हें वेखना आन के वेख। हनीफ रामे साहब का शुक्रिया अदा करने जिन्हें दावत इत्थे आए हैं। इस नशिस्त दे विच जो भी फैसले होणगे पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की CBA रजिस्टर्ड यूनीयन मनोवन उहदे ते अमल दरामद करने की पाबंद है और हनीफ रामे साहब नाल हर तरह का तावन करने दे सही बिल्कुल तैयार। शुक्रिया। One and only Arshad Ansari। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अमीर साहब और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे मज़दूर लीडर रहनुमा। देखिए ये आज की नशिस्त जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम भी कल मज़दूर हैं। आप चूँकि जब ये सहाफ़त असल में शुरू हुई तो ये कलम मज़दूरी है। हम कलम से मज़दूरी करते हैं। आप अपने हमारे यहाँ फार्मर हैं, यहाँ पे हमारी तंजीमें हैं, मज़दूर तंजीमें हैं, ये सब। लेकिन जब तक हम आपस में, मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे मज़दूर रहनुमा तशरीफ़ फरमाए और अपने जो इनके मसाइल हैं हम उसको सुने, उनको उजागर करें, उनको स्क्रीन पर लाएँ, उनको अखबारात की जीनत बनाएँ ताकि लोग जो हुकूमतें हैं वो इसको कम से कम अमल दरामद करें। और फिर बजट की आमद है उसमें ज़ाहिर है कि कहा तो यही जा रहा है कि हम जो तनख्वाहदार तबका है, जो मज़दूर रहनुमा है, उनको इसमें बड़ा अच्छा रिलीफ देने जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो रिलीफ अभी क्या है, चूँकि ये बम अभी फटा नहीं और ये शदीद के बाद अब फौरी बजट जो है वो अनाउंस होगा फेडरल, उसके बाद प्रोविंशियल बजट है। यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी PUJ भी हैं और सदर हमारे प्रेस गैलरी कमेटी के प्रेसिडेंट ख्वाजा नसीर साहब भी हैं। हमारी जो तंजीमें हैं, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल भी हूँ और यहाँ पे हमारी UJ बैठी है, हमारी प्रेस गैलरी कमेटी है और मिर्ज़ा इजाज़ साहब जो हैं ये हमारे बड़े रूए रवां और इस किस्म के जो
प्रोग्रामात जो ये सिलसिले हैं इसमें मिर्ज़ा साहब का बड़ा तावन मुझे हासिल है और वो हमारे बड़े ट्रू वर्कर हैं। और चूँकि असल ज़ाहिर है जब मैंने शुरू किया तो मैंने ये कहा कि हम मज़दूर खुद भी मज़दूर हैं और एजाज़ मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह लिटरेरी आदमी, और हम जब कोई काम ऐसा हो तो वो उनके सपोर्ट करते हैं, हमारे रूह रवा हैं और बड़े इन्होंने बड़े प्रोग्रामात जो हैं वो कराए। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा जरा दुख सुख जो है वो साझा है। ये हुकूमतें जो हैं ये आने जाने वाली हैं, इसमें कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन हमने भी यहीं रहना है, इसी दश्त में रहना है, आपने भी यही काम करना है। और हमें जब भी कभी मीडिया को ज़रूरत पड़ी, और मीडिया को कभी भी हमारा जो सबसे ज़्यादा साथ दिया वो मज़दूर तंजीमें थी। हमेशा उन्होंने हमारे साथ शाना बशाना खड़े कि वो ज़िया-उल हक़ का मार्शल हो, वो परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल हो, वो या कोई भी सख्ती हो, जब हमने कॉल दी तो उस मज़दूर तंजीमें जो हैं हमारे शाना बशाना चली और हमारा उन्होंने साथ दिया, हमारा कंधा बने। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये डिस्कशन जो है कि कम से कम हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उस पर हम समझ लेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, और हमें किस जगह आपके साथ मिल के। देखिए मैं तो बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, मुझे तो किसी से कोई अल्लाह के अलावा कोई डर नहीं है। मैंने तो प्राइम मिनिस्टरों को भी बाजू से पकड़ के रोका है, चीफ मिनिस्टर को भी खड़ा किया है, इनके माइक्स भी उठाए हैं हमने अपने मुतालबात के सिलसिले में। तो मैं समझता हूँ कि जब आपका भी यहाँ आज कोई, जब आप यहाँ से जाएंगे तो एक इसका इलामिया जारी करें मेरे साथ, तो एक इलामिया हम बनाएं प्रेस क्लब लाहौर से, तो उस इलामिये पे फिर हम चलें और इंशाअल्लाह ताला फिर उसके लिए जो भी जंगो जदल करनी पड़ेगी, यहीं ये मालूम है और सामने असम्बली है और ये हमारे असम्बली के सदर भी बैठे हैं। तो ये एक्चुअली जहाँ पे आपका एक्सेस समझते नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हमारा है। हम ऐवान में भी और ऐवान से बाहर भी, हम नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी और सारी असम्बलीज में हमारी अपनी यूनियन है, हमारे अपने वहाँ पे, और वो हमें फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जब कभी किसी को ज़रूरत पड़े, या जर्नलिस्ट को, सहाफ़ी को, मीडिया हाउसेस को, या मज़दूर तंजीमों को, या डॉक्टर्स को, या असातिज़ा को, किसी को भी हमने हमेशा देखिए डॉक्टर्स का जो मामला था वो 20-22 दिन यहाँ बैठे रहे, आखिर हमने अपना जो किरदार अदा करना था किया, इनसे तो वो उठ ही नहीं रहे थे। तो बात यह है कि हम चूँकि हमें माजी भी पता है और हमें हमारा साथ भी लोगों ने दिया, तो मैं समझता हूँ कि आज की जो नशिस्त है इसमें से इंशाअल्लाह ताला जो भी आप यहाँ पे इलामे जारी करेंगे, उस इलामिये में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, PUJ, प्रेस क्लब, प्रेस गैलरी कमेटी, हमारी तमाम जितनी भी यूनियंस हैं, तंजीमें हैं, बिल्कुल आपके शाना बशाना खड़ी होंगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कल जो आने वाला होगा, ये इंशाअल्लाह ताला कलम मज़दूर और मज़दूर तंजीमें, मैं अपने आप को कलम मज़दूरी कहता हूँ, ये इंशाअल्लाह ताला मिल के जद्दोजहद करेंगी और वो हकूक़ जो हुकूमतों ने गस्ब किए और हुकूमतें उस हकूक़ पे बात नहीं करना चाहती, इंशाअल्लाह आपके साथ कंधे से कंधा लगा के उन हकूक़ पे बात करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाअल्लाह इकट्ठे हो गए तो फिर ये हुकूमतें हमारे सामने नहीं खड़ी होंगी इंशाअल्लाह ताला, ये कोई दीवार हमारे सामने नहीं आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये अभी अदा करते हैं आज के, और मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ, हमारा ये एक मिशन भी है कि मज़दूर रहनुमाओं के साथ मिल के जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने हकूक़ के लिए ज़रूर लड़ेंगे और जायज़ हकूक़ इस हुकूमत से इंशाअल्लाह ताला खड़े होकर मनवाएंगे। और मीडिया आपके साथ है। मैं एक मरतबा फिर तमाम मज़दूर रहनुमाओं का, इजाज़ मिर्ज़ा साहब आपका इस प्रोग्राम कंडक्ट कराया, बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और इंशाअल्लाह ताला ये पहली नशिस्त नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी माजी में जो कुछ हुआ हो या मुस्तकबिल में
हमारे कोई भी प्लान होंगे इंशाल्लाह इसी निसार उस्मानी ऑडिटोरियम में बैठ के डिस्कस करेंगे और इकट्ठे मिलकर चलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। आज बहुत खुशी हो रही है कि लेबर बोर्ड का जब इशू बना था उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके लिए भी सारे मजदूर जो हमारे लीडर हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इसको पास होने से पहले जो है वो हम मुतमिन होकर इसके ऊपर कोई ना कोई लाहमत तैयार करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पास हो गया और चला गया। अब दोबारा से जो है एक दफ़ा फिर से जो है हमारे हुकूक को सर्व किया जा रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मुतमिन हो जाएँ और एक हो जाए। जो अहम वक्त की ज़रूरत है, जैसा कि अभी सदर साहब ने कहा कि वो हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, तो मीडिया का जब तक आपके साथ नहीं होता तो हमारी जितनी भी काविश होती है वो आधी अधूरी रहती है। तो आज हम इस मौके पे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि ना ईमान और ना ईमान के बाहर कहीं पे भी उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा या डर नहीं है, तो वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि जो ये अभी उन्होंने हमारे जो जितने भी हमारे कार्ड्स वगैरह के सिलसिले में जो स्कीम की है, तो अपना गवर्नमेंट पैसा अपना हिस्सा डाले, ना कि बार बार मजदूर को ही कहीं पे जहाँ पे भी ज़रूरत होती है मजदूर की ही टाँगें खींची जाती हैं। तो जब तक हम लोग मुतमिन नहीं होंगे, ख़वातीन की बहुत सी तादाद है वो बाहर निकले, हमारे लीडर्स बाहर निकले, हमारे वर्कर्स बाहर निकलें और इसको बाकायदा इसका फॉलोअप भी किया जाए। ये नहीं कि आज की मीटिंग के बाद इसको खत्म कर दिया जाए। अक्सर वक्त की ज़रूरत भी यही है कि बार बार इसका फॉलोअप किया जाए ताकि हमारी आवाज़ जो है वो हवाले वाला तक पहुँच जाए। मेरा नाम जो है वो सहीना है और मैं ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ ड्राइविंग ट्रेड यूनियन गुजरात से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू। ये जो अमल हुकूमत पंजाब करने जा रही है, जो वो उसके हक में कोई भी नहीं है, बल्कि उसके सब लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। तो इस बात से हमें आगे चलना चाहिए कि हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए। तो उस पर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले जो है हमें आज की इस मीटिंग के हवाले से जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं इस प्रपोज़ल को, राशन कार्ड वाली सोशल सिक्योरिटी और जो वर्कर वेलफेयर फ़ंड के पैसों से दिया जा रहा है, उसके बारे में एक प्रेस रिलीज़ जारी की जानी चाहिए, जिससे फौरी तौर पर जो है, जैसे रामे साहब ने बताया कि अमजद जवेद साहब ने ये कहा है कि पहले हम लेबर के नुमाइंदगान से बात करेंगे, उनका जो नुक्ता नज़र है सुनेंगे, तो जब आप प्रेस रिलीज़ देंगे उसमें नफ़ी में सारी चीज़ जाएगी, तो ये सबसे पहले उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई लोग इसको जो है रिजेक्ट कर चुके हैं। इस पर आगे जो बातचीत जो लाए अमल बनाना है प्रेस रिलीज़ के बाद, वो ये है कि अगर उस पर बातचीत नहीं होती तो फिर एहतजाज का जो तरीके हैं वो तरीके अपनाने चाहिए। और प्रेस क्लब के जो हमारे साथी हैं, अहदेदार हैं, ये इंशाल्लाह ताला जो प्रेस के हवाले से जितनी जो हमें मदद मिल सकती है वो अगर फराहम कर दें तो ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और हुकूमत वक्त जो है उसको भी पता चल जाएगा कि ये मज़दूर जो है भारी तादाद में जो है हमारी इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर चुके हैं। इस पर अमल दरामद कराना बहुत मुश्किल काम है। शुक्रिया। अल्लाह के पाक नाम जोड़ा बड़ा मेहरबान ते रहम करने वाला है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हाँ। अज का एजेंडा जोड़ा कि अज के मजदूर की आवाज़ होनी चाहिए और है। बाबिया नूं सुनन तो बाद इत्थे हाल ही 3 बाबे ने, एक बाबा सरवर है साडा, एक बाबा जुल्फकार है, एक बाबा लतीफ़ अंसारी साहब ने। इन्हां 3 बाबियां तो मेरी उम्र तकरीबन ज़्यादा ही है, लिहाजा मैं बाबिया का बाबा हाँ। मैं गुफ्तगू सुनी जनाब अंसारी साहब की, यकीन जानो कि एक वक्त सी 60 और 70 की दहाई के अंदर प्रेस टेस्ट के अखबार सन,
इमरोज सी, पाकिस्तान टाइम्स सी, और ये सारे इन्होंने लोगों ने गवर्नमेंट ने बंद करने की कोशिश की और कीते। लेकिन दसना मैं ये चाहना वा कि अज मैनू इस मीटिंग में बैठ के ते प्रेस के दोस्तों का शुक्रिया अदा करने ते मजबूर हाँ मैं कि मेरी यादां ताज़ा कर दित्तियां ने इन्होंने। ये रहनुमाई करते सन उदों मजदूर तहरीक दी, और मुश्तरका तौर पर असी इस जद्दोजहद मजदूरों ने अगे लैके बढ़ते सा। बदकिस्मती जिस तरह मजदूर तहरीक नूं खत्म किया गया, इस तरह प्रेस की और सावी दोस्तों दी तंजीमां नूं भी क्रश भी किया गया तो उन्होंने भी मुंतशिर किया गया। बहरहाल इन्हां दोस्तों के नवे ऐद के उत्ते मैं इन्हां दा मशहूर हाँ, भट्टी साहब का, मिर्जा साहब का और प्रेस के तमाम दोस्तों का। मैं समझना कि अज का जिहड़ा ये इकट्ठ है साडा, इस इकट्ठ के इनेकाद के उत्ते जनाब शहजाद अनवर साहब और बाबा सरवर साहब और हनीफ रामे साहब के नाल नाल मैं जनाब मलक साहब नूं भी मुबारकबाद देवांगा। उन्हां दी अज पहली बारी गुफ्तगू सुनने का इतफाक होया है। मैनू रामे साहब दसते रहे कि बहुत सारे लोग ने जिहड़े मजदूरों के हवाले नाल मुतफक्कर ने, फिक्रमंद ने, और अज उन्होंने भी मैं सुन के तो मैनू कुछ दिली तस्कीन होया है कि हुण हालात मजदूरों के बदलण वाले ने। मजदूरों को भी ये याद करना चाहिए कि एक दा फैसला नहीं है, किसी एक तंजीम का नहीं है। मैं बाबे सरवर नूं और हनीफ रामे नूं इन्हां दे नाल नाल उन्होंने भी मैं क्रैडिट देना वा कि उन्होंने दोस्तों ने बिना किसी तफरीक दे तमाम दोस्तों नूं इस दे इनवाइट करके, और तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने उस दावत ते लब्बैक कहंदे हैं इस मसले नूं मजदूरों का इजतमाही मसला समझिया। मसला की है? मसला यह है कि साडे जिहड़े हक असी दाइयां तो वसूल किए सन, हासिल किए सन, वो अज साडे कोलों एक एक करके खोए जा रहे हैं। और ये आखिरी हमला जे अगर ये कामयाब हो गया तो फिर पाकिस्तान विच मजदूर तहरीक का नामो निशान जिहड़ा थोड़ा बहुत तुसां दोस्तों के जरिए नज़र आता है, ये भी खत्म होकर रह जाएगा। तो मैं तवक्को करना वा कि एक ही फैसला, आज कोई तजवीज़ा नहीं है और तुसी तईद करोगे, मैं तईद करना इन्हां तमाम दोस्तों की कि यह जिहड़ा हुकूमत बाहर करन लगी है और हुकूमत साडे ही फंड दे, सोशल सिक्योरिटी का फंड सरकारी फंड नहीं है, अदारे का फंड है और साडा फंड है। वेलफेयर फंड की हकीकत यह है कि 2% नैट प्रॉफिट जिहड़ा अदारियां दे विच हुंदा है, नैट आफ्टर ऑल टैक्सेशन, उनका सिर्फ 2% जिहड़ा वो वेलफेयर फंड जमा हुंदा सी। और जिन्हें अगराज़ो मकासद ने कि ये नाल वेलफेयर की ये स्कीमां एजुकेशन के बारे और छत के बारे मकाना की फ्लैट्स वगैरह बना के तो वो दिते जाएंगे। किसी इस तरह दियां सस्तियां शोहरत दियां कार्रवाइयां ते खर्च नहीं किया जाएगा। इन्होंने बड़ी खुशी हुई जिस दिन सुनिया कि जनाब वजीर आला पंजाब ने जनाब मजदूरों से मेहरबानी की और राशन कार्ड जनाब तकसीम कर दिते। किन्ना ने बनाए ने? मजदूर तो असी भी हाँ, मजदूर तो सारे बैठे ने, लेकिन वो मखसूस 4,000, 4 लाख, 2 लाख जितने भी ने, क्या वो तमाम मजदूरों के वास्ते भी राशन कार्ड नहीं है? साडी जेडे पैसे उसके वास्ते खर्च करने के वास्ते कानून साजी का ढोंग रचाया गया है। और उनके मैं शुक्रगुजार हाँ पंजाब असैम्बली की इस लेबर स्टैंडिंग कमेटी का, जिन्होंने इस मसले नूं मजदूरों के सामने पेश कर दिया और मजदूरों की राय हासिल करने की कोशिश की है। तो अज वो राय जी है वो यूनानी मसली साढ़े दोस्तों को बगैर किसी होर तजवीज़ के, बगैर किसी लगली डिप्टी के, ये सारे दोस्त हाथ खड़े करके मुक्के नाल हाथ खड़े करके ये ऐद करो कि तमाम लोगों को ये ना मंजूर है, ना मंजूर है, ना मंजूर है। असी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
गुफ्तगू जितनी भी की जाए, तमाम दोस्त सीनियर बैठे ने, नौजवानों नूं देख के ते साडे बुढ़ियां दा भी खून गर्म होता है। जरा इन्हां दी मेहरबानी कि ये भी मतवज्जो होए ने ते सानू सारिआं नूं इस सहद दे नाल मैं तमाम दोस्तां दा शुक्रिया भी ते इस इकट्ठ दे उत्ते ते इस फैसले उत्ते मुबारकबाद मेरी कबूल करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। इशू जो है आज का वो ये था कि सोशल सिक्योरिटी में जो डाका डाला जा रहा है, वर्कर्स वेलफेयर फंड में जो डाका डाला जा रहा है, इसकी हम मज़म्मत करते हैं। और इसके साथ ही मैं स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस इशू के मज़दूरों की राय ली और मज़दूरों से मतलब समझा कि इसका बल्कि ये मज़दूरों का फंड है, तो मज़दूरों की राय ली जानी चाहिए। तो ये मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा बहुत अच्छा काम करना चाह रही है, राशन कार्ड जो है, तो वो इतना अच्छा स्टेप लेना चाह रही है, तो वो क्यों नहीं अपने फंड में से अपने से पैसा लगाए और वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहती है तो वो करे। लेकिन ये तो वर्कर्स वेलफेयर का फंड जो है मज़दूरों का है, ये तो पहले ही लोगों मज़दूरों पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये इधर उधर बांटने के चक्रों में लगे हुए हैं अफसर। और जैसे कि मेरे साथी ने यहाँ जुल्फ़कार ने बताया, ये तमाम ज़िलों का यही हाल है। हर ज़िले में जो भी सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल हैं, वहाँ पर मज़दूरों को ना दवाइयाँ दी जा रही हैं, ना हेल्थ की सहूलत दी जा रही है। सियालकोट में देख लें, वहाँ पर भी इसी तरह है, गुजरांवाला में भी इसी तरह है। तो ये जब भी हमसे फिगर मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये इसी तरह मैं ये कहूँगी कि जिस तरह हमने पंजाब दोस्तों तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि गुफ्तगू हो रही है, जेड़ा भी साथी गुफ्तगू करे उन्होंने बराए मेहरबानी कोशिश न सुनी जाए। थोड़े सारे तो मैं अपने साथियों को कहूँगी कि जिस तरह हमने पंजाब लेबर कोड पे तमाम साथियों ने, तमाम फेडरेशनों ने मिलकर जदोजहद की थी, इसी तरह ये भी मज़दूरों का इशू है और इस पे हम इंशाल्लाह अपने साथियों के साथ हैं। ये कदम बढ़ाएं, हम इनके साथ हैं, हर जगह पर हर मीटिंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और ये मैं ये कहना चाहूँगी, ये बाबा सरवर की बहुत अच्छी कहावत और हनीफ रामे साहब की ये बहुत अच्छी कहावत के जिन्होंने तमाम साथियों को इकट्ठा किया और मज़दूरों के इशू पर बात उठाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तल्लक पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन से है, पाकिस्तान भट्टा मजदूर फेडरेशन से है। तो मैं मजदूर मरकज़ कोट लखपत से तल्लक रखती हूँ और इसकी सदर भी हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह दूसरी हम तमाम तंजीमों से, तमाम फेडरेशनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मज़दूरों की काज के लिए, खुदा के लिए मज़दूरों की काज के लिए इकट्ठे हो जाएं और इस इशू को लेकर आगे चलें। अगर ये आज हम इकट्ठे ना हुए तो मेरा ख्याल है कि आने वाली नस्लों को लिए कुछ भी नहीं हम छोड़ के जाएंगे जो सबक है। तो जिस तरह 70 की 80 की दहाई ने हमारे बुजुर्गों ने जदोजहद करके कवानीन बनाए थे, तो आज हमारे लिए ये हक बनता है कि उन कवानीन को बचाएं और उन पर अमल दराम करवाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। इकट्ठ रखा है तो मैं ये सिर्फ एक मैसेज दूंगा छोटा सा कि अगर वज़ीर आला पंजाब साहबा ने राशन कार्ड की मद में हमारा ही गला काटना है तो फिर हमें नहीं वो चाहिए राशन कार्ड। अगर इतना ही शौक़ है राशन कार्ड देने का तो हमारी जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ा दें, उसको 70,000 कर दें। हमें राशन कार्ड नहीं चाहिए, हम अपना राशन अपनी तनख्वाह से ले लेंगे। और हम कत्तन ये सुन लें, हम कत्तन ये इजाज़त नहीं देंगे कि मज़दूरों के फ़ंड को कोई टच करे या वहाँ पे लल्ले दलल्ले चलाए जाए। हम अभी ज़िंदा हैं और मेरे दोस्त ने ये पैगाम दिया था कि 1886 वाला कि फिर हमें दोहराना पड़ेगा। नहीं, हमें 1886 वाला नहीं दोहराना पड़ेगा क्योंकि वो जो कुर्बानी दे गए हमारे लिए वो बहुत बड़ी एक मिसाल है। अब इनमें हिम्मत नहीं है, ये चोर लोग हैं, ये चोर लोग हैं, ये हमारी जेबों पे डाके डालते हैं हर तरीक़ों से, लेकिन अब इनके हाथ जो है पकड़ने पड़ेंगे। हिम्मत करें, आप पकड़ लेंगे। इसकी मिसाल हमारे सामने है कि जो PLC कोड 2024 जो नाफज कर रहे थे उसके लिए जिस तरह
सारे लोगों ने मुतहिद होकर यक ज़बा होकर उसको मुस्तरद किया। और आज भी हम ये कहते हैं राशन कार्ड ना दें हमें, हमारी जो मिनिमम वेज है उसको 70,000 कर दें, हमारी जो पेंशन है उसको मिनिमम वेज के बराबर कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ये नून लीग ताक क़यामत चलती रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ इसकी, क्योंकि वोट तो हम नहीं देने हैं ना, वोट तो हम नहीं देने हैं। तो जब हमारे मसाइल हल होंगे, जब हमारे घर रोटी पकेगी, जब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे, जब हमारे बच्चे अच्छा खाना खाएंगे, तो वोट फिर नून लीग को ही पाएंगे। तो मैं मरजम साहबा को ये कहूँगा कि मेहरबानी करें, इनकी तनख्वाह बढ़ा दें, ना कि ये जो कट लगाना है या एक चोर दरवाज़ा हमारे पैसों के ऊपर डाका डालने के लिए बनाना है, उसको ना बनाएं। शुक्रिया। पाकिस्तान वर्कर फूड फेडरेशन से है और मैं यूनिलीवर वॉल्स आइसक्रीम में हम लोग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी ये हुई है कि आज हम सब लोग मज़दूर लीडरान, हमारे बुज़ुर्ग सब हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह, और हम इकट्ठे हैं अपने एक मज़दूर काज के लिए, लेबर के हकूक़ के दिफा के लिए। और ये बहुत अच्छी हमारी एक बैठक है आज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये कोई हमारी डिमांड ही नहीं थी। ये मज़दूर कार्ड, ये लाइन में लग के खड़े होना, ये पैदागिरी है इसी हुकूमतों की। वर्कर तो चाहता है कि हमें बाइज़्ज़त तरीके से हमारे हकूक़ मिले, हमारे बच्चों को तालीम के स्कॉलरशिप मिले, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को, वर्कर्स को मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिले, जिसके हम मोहताज बना के रख दिया गवर्नमेंट ने आज हमें, कि हम अपनी हकूक़ के लिए इनसे अपनी दवाइयाँ मांग रहे हैं, अपने बेड मांग रहे हैं, अपनी मशीनें मांग रहे हैं कि हमारे मरीज़ों का इलाज हो सके। तो ये अपनी पैदागिरियाँ अलहदा से निकाल के खड़े हो गए कि हम एक लाइनों में लग के कार्ड लें और वो पैसा भी हमारा अपना हो। तो बिल्कुल हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं, कतई ये कबूल नहीं है इस तरह का कोई कानून। और बिल्कुल हम इंशाअल्लाह हनीफ रामे साहब, बाबा सरवर जी के साथ बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं, और जब भी इंशाअल्लाह इनकी कॉल होगी हम हर वक्त तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। ये है कि इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जितनी भी जो गवर्नमेंट अभी नया राशन कार्ड शुरू करना चाह रही है, तो ये मुद्दत साहब की बात सेकंड करता हूँ कि ये युवक हमारे पैसे हमें दिए जा रहे हैं और वो भी लाइनों में लगा के, तो हमें बाइज़्ज़त तरीके से हमारी जो लिविंग वेज हमें दी जाए, ना कि हम वो जो हमें 37,000 या 30,000 या किसी जगह पे 40,000, वो भी पूरी कहीं पे मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती, वो हमें लिविंग वेज दिया जाए। वो 70-80 हज़ार तक हमारी तनख्वाह होनी चाहिए। और जो हमारे जो पाकिस्तान वर्कर वेलफेयर बोर्ड के जो मामला हैं, वहाँ पे पेंशन बहुत थोड़ी हैं, पेंशन में भरपूर इजाफा किया जाए, उसको कम अज़ कम जो आम मज़दूर की तनख्वाह है उसके बराबर किया जाना चाहिए। और हमारे जो तालीम के मामला हैं, एक आम मज़दूर का बच्चा अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकता, तो उसके लिए हर शहर में सिटी लेवल पे आबादी के लिहाज से स्कूल बनने चाहिए। उन स्कूलों को किस तरह से फार्मेट करना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह उनका बजट है, उसको अप्रूव किया जाए। और इसी तरह जो हमारे जो ग्रांट्स हैं उनमें जो है भरपूर इस तरह का तरीक़ाकार बनाया जाए कि बवक्त जब उसकी ज़रूरत हो फौरी तौर पर उसको मिल सके। एक बंदा मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई करता है तो वो 2-2 साल उसके लिए धक्के खाता है। और बाद इस तरह के भी मामला देखने में आए UBA के ऑफिस में कि वहाँ पर जो एक बंदे ने मैं बंदे का आई विटनेस हूँ, खुद उसका केस सारा देखा, 30-40 साल उसने जॉब की, 30 साल जॉब करने के बाद जब वो पेंशन लेने गया तो उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका रिकॉर्ड ही नहीं था। अब ना वो EOBI के इदारे में, अब इन सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली बेहतर करने की ज़रूरत भी है और उसको फाइनेंशियली बेहतर करने की भी ज़रूरत है। मेरे दोस्तों ने जी इतने गल की है उनके तो एक चीज़ तो इस्टैबलिश हो गई, और वह चीज़ इस्टैबलिश हुई कि अपने जड़े इन्हां दे मामलात ने डिपार्टमेंट दे और उनके जी इररेगुलैरिटीज़ ने वो एडे वड्डे पैमाने ते ने कि जिहड़ा शायद मौजूदा पैसे भी होन वो भी उन्हां इररेगुलैरिटीज़ नूं पूरा करने वास्ते घट पैण। एक सरकार की करती है, जिहड़ा कमज़ोर तबका हुंदा समाज का, सरकार उनका बजट कट करती, लेकिन इत्थे बजट कट भी नहीं होया, इत्थे डाका मारिया सरकार ने कि मजदूरों के ही पैसे कट नहीं किया। कट है कि सरकार तुहानूं पैसे दे रही है तो वो कट ले सरकार ने, ये भी कि मजदूर पैसे दे रहे हैं उस पैसे ते डाका मारिया। सो ये वर्स्ट किस्म की पॉलिसी है जिहड़ी गवर्नमेंट ने नाफज करने की कोशिश कर दी। हुण इत्थे मसला जिहड़ा उन्होंने समझण की जरूरत है, मसला की है
ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ तमाम तर ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਬਾਉਜਦਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਬਾਉਜਦਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਜੰਗ ਲੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਬਾਉਜਦਾਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਸਬਾਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਮਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸਤ ਸੋਚੀਏ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕੈਪੇਬਲ ਨੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ, 68 ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੜਿਆ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਲੀਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਧਾਨੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਹਿਰੀਕ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ तमाम ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ तमाम तर ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸੋਚੀਏ, ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਆਸੀ ਕੁਵਤ ਬਣਾਈਏ। ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਵੈਲਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਕਲੱਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਹਿਲਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਯਕਤਰਫਾ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1886 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਕਾਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੰਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ
ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੀ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਮਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਾਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਹੈਦਰ ਭਾਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ IMF ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨੀ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੌਕਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1% ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 200% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 180% ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। 180% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੁੜਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਧਰ ਸਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਕਿਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਆਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਂਫਲੇਟ, ਪੋਸਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰਚੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਸਕ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਔਰ ਕੂਵਤ ਔਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਹਿਮੰਦ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਤਹ ਯਕੀਨਨ ਹੋਏਗੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਗਰਚੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਰਮਾ ਨਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਤਿਹਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾਰੇ 'ਚ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਤਿਹਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।